नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा भी फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो अपनी एमपी की श्रृंखला चल रही है और आज एमपी की श्रृंखला के अंतर्गत जनजातियाँ चल रही है एमपी में। जनजातियों के अंतर्गत आज ये तीसरी जनजाति है। ठीक है ना, अपन एक एक रूप से एक एक जनजातियों को पढ़ रहे हैं। तो आज तीसरी जनजाति, और तीसरी जनजाति में कौन सी है तो कोल जनजाति। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। आप लोगों ने देखा ही होगा, पढ़ा हुआ है इससे पहले, अगर पढ़ा नहीं हो तो। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो बेगा जनजाति है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें। ठंड बहुत ज़्यादा है यार। जो रात में पढ़ते हो ना, वो थोड़ा जल्दी सो जाया करो। अब अच्छा नहीं है ज़्यादा जागना, ठंड ज़्यादा है अभी, क्या करें। है तो है, वो तो उसके मौसम है, दिन है उसके पढ़ने के। ठंड ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा नाइट में 12-1 बजे तक देख लिया करो। इससे अच्छा है आप दिन में पढ़ लिया करो। जो नाइट में पढ़ते हैं, जो निशाचर प्रजाति के पाए जाते हैं ना, जैसे कि उन निशाचरों में मैं भी एक हूँ। ठीक है ना, जो निशाचर प्रजाति के पाए जाते हैं वो रात में पढ़ते हैं, और जो मुर्गा प्रजाति के पाए जाते हैं वो सुबह उठ के पढ़ते हैं। तो जो भी निशाचर प्रजाति की हो वो नाइट में थोड़ा जगना कम कर दे, नहीं तो तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि ठंड ज़्यादा है अभी। तो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन भी है, आप बताइए मध्य प्रदेश में होने वाली वर्षा किस कारण से होती है ठंडी के दिनों में। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में जो बरसात होती है अभी, जो हो रही अभी हुई थी, किस कारण से होती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, किससे होती है बताना। क्वेश्चन है आपका, कमेंट करके जरूर बताना। तो आइए, कोल जनजाति। कोल जनजाति कहाँ निवास करती है तो रीवा, सीधी, शहडोल, सतना, जबलपुर में क्या करती है, ये निवासरत है। यानी कि यहाँ पर ये निवास करती है। कौन सी कोल जनजाति, कहाँ कहाँ पे तो रीवा, सीधी, शहडोल, सतना, जबलपुर में ये क्या है, निवास करती है। और कोल जनजाति मुंडा समूह से आती है। कौन से समूह से आते हैं तो मुंडा समूह से। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जैसे निम्नलिखित में से मुंडा समूह से कौन सी जनजाति आती है, कौन सी जनजाति मुंडा समूह से आती है तो कौन सी आती है तो कोल जनजाति आती है। ठीक है ना, 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज करना रहता है कौन सी जनजाति मुंडा समूह से आती है। ठीक है ना, तो कोल जनजाति मुंडा समूह से आती है। ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखना। ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। मध्य प्रदेश की पहली जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो भील जनजाति है। दूसरी कौन सी है तो गौड़ जनजाति है। तीसरी कौन सी है तो कोल जनजाति। जबकि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो भील जनजाति, दूसरी गौड़, तीसरी बेगा। मध्य प्रदेश की कोल। ठीक है ना, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। इसके बाद आते हैं अपन वैदिक और पौराणिक साहित्य में भी कोल जनजाति का उल्लेख मिलता है। हमें क्या करते हैं जब वैदिक या कोल, वैदिक सभ्यताओं में भी, यानी कि वैदिक और पौराणिक साहित्य में भी कोल जनजाति का उल्लेख मिलता है। चंद्रवंशी गांधार, कौन से चंद्रवंशी गांधार के पुत्र, चंद्रवंशी गांधार के पुत्र कोल जनजाति के पूर्वज माने जाते हैं। क्या है, इनके पूर्वज माने जाते हैं। किसके, कोल जनजाति। कौन, चंद्रवंशी गांधार के पुत्र कोल इनके पूर्वज माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं तो कभी जो कोल जनजाति, यानी कि प्राचीन काल में कोल जनजाति कौन से रीवा रियासत के स्वामी हुआ करते थे। अर्थात रीवा रियासत पर इनका अधिकार था। ठीक है ना, राजाओं का, इनके राजाओं का। तो कोल कभी रीवा रियासत के स्वामी हुआ करते थे। कोल जनजाति का जो प्रमुख क्षेत्र था, यानी कि जिन क्षेत्र पर ये राज्य करते थे उस समय, वो था बिंद और कैमूर क्षेत्र। बिंद कैमूर क्षेत्र, ठीक है ना, बिंद पर्वत का जो क्षेत्र है ना, उसे बिंद कैमूर क्षेत्र में ये फैला था। इनका जो राज्य था ना, कहाँ फैला था तो बिंद कैमूर के क्षेत्र में फैला था। कौन सी रियासत के अंतर्गत आते थे तो रीवा रियासत के अंतर्गत आते थे। ठीक है, कोल जनजाति का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। क्या मिलता है, कोल जनजाति का उल्लेख रामायण तथा महाभारत दोनों में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा रामायण में किसका उल्लेख और मिलता है तो भील जनजाति का। किसका, भील जनजाति का। ठीक है, मैंने बताया था ना, उनका नाम क्या था, जिसे अपन अंगूठा काटा था, अंगूठा लिया था उन्होंने गुरु दक्षिणा में, अरे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है ना, तो महाभारत में भील जनजाति का भी उल्लेख मिलता है। तो कोल जनजाति का उल्लेख कहाँ मिलता है तो रामायण एवं महाभारत में भी मिलता है। कोल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो कोल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। क्या हुई है, कोल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कोल शब्द से हुई
है। ठीक है, इसके दो प्रमुख उपवर्ग होते हैं, कौन कौन से? रोतिया एवं रोतेले। कौन से? रोतिया और रोतेले। इसकी उपजातियां कौन कौन सी है? तो कटोतिया, भवातिया, रेवरिया। कौन सी? रेवरिया, मवासी, मणना, मणनहा, बिंज, दसोरा, कंगवारिया। कौन सी? कंगवारिया और ठाकुरिया। ठाकुरिया। कौन सी? ठाकुरिया। कौन कौन से हो गई? कटोतिया, भवतिया, रेवरिया, मवासी, मणना, विंज, दसोरा, कंगवारिया और ठाकुरिया। ये क्या इनकी उपजातियां हैं। कोल पंचायत को क्या कहते हैं अपन? गोहिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल पंचायत जो होती है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कोल जनजाति की। इसमें पंचायत का फैसला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी कि कोई पंचायत ने अगर किसी को सजा सुना दी या किसी को निर्दोष साबित कर दिया तो वो निर्दोष माना जाता है, यानी कि वो जो फैसला आएगा वो सभी लोगों के लिए मान्य रहता है। ठीक है ना, यानी कि ये पंचायत को काफी ज्यादा महत्व देते हैं। कौन? कोल जनजाति के। तो कोल जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? अपन क्या कहते हैं? अपन गोहिया कहते हैं। ठीक है, मुख्य कोल व्यवसाय क्या है? मतलब जो कोल जनजाति है वो मुख्य व्यवसाय क्या करती है? इनका मतलब जीवन का आधार क्या है? मतलब जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा। तो पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं? तो औद्योगिक श्रमिक करते हैं। औद्योगिक श्रमिक का मतलब है कि ये उद्योग धंधे जो होते हैं, कारखाने वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, ठीक है ना, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं? औद्योगिक श्रमिक हैं। ठीक है, कोल जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है? कोल जनजाति का लोक नृत्य है दहका। कौन सा? दहका। कौन सा है? कोल जनजाति का लोक नृत्य दहका है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसमें बहुविवाह प्रचलित है, यानी कि एक व्यक्ति कई विवाह कर सकता है। ठीक है ना, जैसे कि अपन कहते हैं बहुविवाह, तो इस जनजाति में बहुविवाह भी प्रचलित है। कुराली और बर्दिराज। कौन सा? कुराली और बर्दिराज क्षेत्र ये प्रमुख कोल जनजाति के प्रमुख क्षेत्र हैं। क्या? कुराली और बर्दिराजा क्षेत्र ये क्या? प्रमुख कोल जनजाति के प्रमुख क्षेत्र हैं। आइए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। कोल जनजाति ये रीवा, सीधी, शहडोल, सतना, जबलपुर में निवासरत है। कोल जनजाति किस समूह से आती है? तो मुंडा जनजाति से आती है। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, कोल जनजाति का इस कोल जनजाति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वैदिक और पौराणिक साहित्य में भी इसका उल्लेख हुआ है, जिसे इनके कौन सा है? चंद्रवंशी गंधार। कौन सा? चंद्रवंशी गंधार के पुत्र कोल इनके पूर्वज माने जाते हैं। चंद्रवंशी गंधार के पुत्र क्या? कोल इनके क्या माने जाते हैं? तो पूर्वज माने जाते हैं। कोल कभी रीवा रियासत के स्वामी हुआ करते थे। इस कोल राज्य में कौन कौन था? तो बिंद और कैमूर क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, बिंद पर्वत की एक श्रेणी है कैमूर। ठीक है, इसके बाद आते हैं, कोल जनजाति का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? तो रामायण और महाभारत में भी मिलता है। कोल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कोल शब्द से हुई है। इसके प्रमुख उपवर्ग कौन कौन से? तो रोतिया और रोतेले हैं। उपजातियां कौन कौन सी है? तो कठोतिया, भवातिया, रेवरिया, मवासी, मणनहा, विंज, दसोरा, कंगवारिया और ठाकुरिया। क्या है इसकी प्रमुख? ठाकुरिया नहीं, ठाकुरिया। ठीक है, इसकी क्या है? उपजातियां हैं। कोल पंचायत को गोहिया कहलाती है। ठीक है, इन चीजों को याद रखना है, जैसे कि गोहिया किस जनजाति की पंचायत को कहते हैं? तो गोहिया कोल जनजाति की पंचायत को कहते हैं। ठीक है, इन शब्दों को याद रखना है और बाकी की सारी चीजें आप इतना तो समझते होंगे कि मेन चीजें क्या है। ठीक है ना, मेन फैक्ट को उठाना सीखिए। पढ़ाना तो मेरा फर्ज है, तो मैं तो पढ़ाऊंगा सारा का सारा, लेकिन आप लोग उन चीजों पर ज्यादा फोकस कीजिए जो कि मेन होती है। जैसे कि कोल जनजाति क्या है? मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये चीजें याद रखना है। कोल जनजाति की पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो गोहिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब कोल जनजाति का व्यवसाय वगैरह कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, अगर याद रख ले तो अच्छी बात है। व्यवसाय औद्योगिक श्रमिक है। जैसे कोल जनजाति का लोक नृत्य क्या है? क्या है? लोक नृत्य क्या है? ठीक है, तो दहका है। कर्म किस जनजाति का लोक नृत्य? ये कमेंट करके बताइए। कोल जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है? तो दहका है। इनमें बहुविवाह प्रचलित है। ठीक है, कुराली और बर्दिराजा क्षेत्र कौन सी कोल जनजाति के ये प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी कोल जनजाति जो कि खत्म। इसके बाद अगली जनजाति पढ़ेंगे, तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी करिए। अभी नाइट के 3 बजे हुए हैं, मैं इस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा रहम करिए और दया करें, एक तरह से दान ही कर दीजिए। ठीक है ना, तो दान ही कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर क्या कर दीजिए, मुझे दान कर दीजिए। ओके, तो दान करे दानी,
और रक्षा करे माँ भवानी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।